एलन सिंह ने जो बोला कि वक्फ बोर्ड जिस पर हाथ रख देगी वो हाथ उठाएगा और किसी का मतलब आपको क्या यहाँ एजेंडा सेट करना है? मुसलमान डरे हुए हैं क्या जेडीयू के सर? क्यों नहीं बोल रहे आप तो? दोस्तों, वक्फ बिल पर भाजपा को समर्थन देकर कहीं जनता दल यूनाइटेड ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली है। इस बिल के लोकसभा और राज्यसभा से पास होते ही बीजेपी के सहयोगी दल जैसे कि नीतीश कुमार की जेडीयू, जयंत चौधरी की आरएलडी और चिराग पासवान की एलजेपी जो सेकुलर होने का दावा करते थे, उनकी पार्टी में इस्तीफों का दौर जारी है और एक एक करके बड़े मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड में अब तक कुल 7 बड़े मुस्लिम नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। एक तरह से जनता दल यूनाइटेड में भगदड़ मच गई है। पार्टी के मुस्लिम नेताओं ने वक्फ पर समर्थन के खिलाफ ना सिर्फ इस्तीफा दिया बल्कि नीतीश कुमार की सेक्युलर छवि पर भी सवाल उठाए हैं और इसी बात का डैमेज कंट्रोल करने के लिए नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से मुस्लिम नेताओं का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता दल यूनाइटेड ये मैसेज देना चाहती थी कि पार्टी के मुस्लिम नेता नाराज नहीं हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सब कुछ ठीक चल रहा है। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही जनता दल यूनाइटेड के अंदर की कलह खुलकर सामने आ गई और कई मुस्लिम नेता बिना बोले ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने हैं और उससे पहले ही नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की मुश्किलें वक्फ बिल पर समर्थन करने से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। मुस्लिम नेताओं का मोह अब नीतीश कुमार की पार्टी से भंग हो रहा है और एक के बाद एक लगातार इस्तीफे आ रहे हैं। अब तक 7 नेता, जिनमें मोहम्मद कासिम अंसारी, मोहम्मद शहनवाज मलिक और नदीम अख्तर जैसे बड़े नाम शामिल हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं। इन नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के साथ विश्वासघात करने का काम किया है। मोहम्मद कासिम अंसारी ने अपने इस्तीफे में लिखा कि लाखों मुसलमानों का भरोसा टूटा है, जेडीयू की सेक्युलर छवि अब सिर्फ एक ढोंग है। मुस्लिम नेताओं के लगातार पार्टी छोड़ने से एक मैसेज जा रहा था कि मुस्लिम समाज नीतीश कुमार से नाराज है और इसी बात के डैमेज कंट्रोल के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। शनिवार को पटना में जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने बिल का समर्थन तब किया जब उनके 5 सुझावों को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। लेकिन यह सफाई पार्टी के भीतर और बाहर उठ रहे सवालों को शांत करने में नाकाम रही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग 1 दर्जन मुस्लिम नेता मौजूद थे, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात सिर्फ 2 नेताओं ने रखी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 ऐसे भी नेता शामिल थे जो वक्फ बिल पर समर्थन की वजह से लगातार नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे। पहला नाम इनमें गुलाम गौस का है, दूसरा नाम अशफाक करीम का है और तीसरा नाम अफजल अब्बास का है जो सिया बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। ये तीनों मुस्लिम नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। इन नेताओं को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठाकर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही थी कि बगावत की चिंगारी अब बुझ चुकी है। पर जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों ने इस बात पर सवाल करना चाहा कि आखिर क्या इन तीनों नेताओं का स्टैंड अब वक्फ बिल को लेकर बदल चुका है, उसके बाद इन तीनों नेताओं को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने की इजाजत नहीं दी गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस को बीच में ही खत्म कर दिया गया। इससे सवाल ये उठता है कि आखिर इन 3 नेताओं को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों बुलाया गया था जब इनको बोलने नहीं दिया गया। क्या जेडीयू की ओर से ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि पार्टी में सब कुछ ठीक है? देखिए, खबर आपकी स्क्रीन पर है। वक्फ अमेंडमेंट बिल, वक्फ बिल को लेकर जेडीयू में नाराजगी बरकरार। बिना कुछ बोले
प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर गए कई अल्पसंख्यक नेता। प्रवक्ता अंजुम आरा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जेडीयू के सारे सुझाव मान लिए गए हैं। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम, सिया वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष अफजल अब्बास, एमएलसी गुलाम गौस, खालिद अनवर जैसे नेता मौजूद रहे। इन्होंने पिछले दिनों इस बिल का खुलकर विरोध किया था, लेकिन उन्हें पीसी में कुछ भी बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कुछ बोलना मुनासिब नहीं समझा। जो पीसी एकजुटता दिखाने और डैमेज कंट्रोल करने के लिए बुलाई गई थी, वो सफल नहीं कही जा सकती है। दोस्तों, ये एबीपी की खबर है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वो इस बात की तस्दीक करती है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है और मुस्लिम नेता बगावती सुर अपना रहे हैं। विपक्षी दलों का मानना है कि नीतीश कुमार का यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को ध्यान में रखकर उठाया गया है। बिहार में मुस्लिम कम्युनिटी की आबादी करीब 18% है, जो किसी भी पार्टी की जीत हार में अहम भूमिका निभाती है। वक्फ बिल का समर्थन करके नीतीश कुमार ने शायद अब ये मान लिया है कि मुस्लिम वोट अब उनके पक्ष में नहीं आएंगे और वे बीजेपी के कोर वोटर यानी कि अपर कास्ट वोटर्स और ओबीसी और ईबीसी समुदाय को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की यह रणनीति बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के भीतर असंतोष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वक्फ बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि यह बिल वक्फ संपत्तियों को कमजोर करने की साजिश है। नीतीश कुमार के इस फैसले ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये वही नीतीश कुमार हैं जो कभी गंगा जमुनी तहजीब की बात किया करते थे, या फिर यह कुर्सी की राजनीति का एक और नमूना है? दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी मुस्लिम नेताओं में एकजुटता दिखाने के लिए, और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि पार्टी के अंदर कोई भी तकरार नहीं है, पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं, वो बेशक इस बात की तस्दीक करती हैं कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर मुसलमान नेता अब बगावती सुर अपना रहे हैं। पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।